अपलोड करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि मेरे इस वीडियो की आप जो है लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि आपको जब नया वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसके बारे में आपको पहले से ही पता चल जाए। आज हम सबक अपना दावत में वापस से इसको रिपीट कर रही हूँ। पहले मैं इसे पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपको आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही थी, तो आप लोगों ने बोला कि मैम इस वीडियो को आप दोबारा अपलोड करना, तो मैं अभी दोबारा इसको दावत वाले बटन को, दावत वाला सबक जो है ये पढ़ाने जा रही हूँ। आज मैं अपना दूसरा वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ सबक दावत का। तो वीडियो अपलोड जब मैं कर रही हूँ तो आप उससे पहले जो है मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको उसके बारे में पहले से ही पता चल जाए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा जो पहला वीडियो था और सबक जो पहला हमने मेघालय पढ़ा है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, उसमें आपको कोई दिक्कत पेश नहीं आई होगी। अब हम सबक सेकंड दावत जो रशीद अहमद सिद्दीकी का इंशाइया है वो पढ़ाने और समझाने जा रही हूँ। इसके वर्ड मीनिंग मैंने ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख रखे हैं, इनको आप जो है पोज करके इनको नोट कर लीजिए। मैं बता रही हूँ इसमें मधु जिसे दावत दी जाए, नशेब व फराज उतार चढ़ाव, शकिस्ता टूटा फूटा, दो जानू बैठना दोनों घुटने पीछे की तरफ मोड़कर बैठना, मराकबा मतलब ध्यान से बैठना या ध्यान लगाना किसी भी चीज में। तो ये रशीद अहमद सिद्दीकी का इंशाइया है। रशीद अहमद सिद्दीकी ने इसमें अपने ही बारे में बताया है और दावत के बारे में उन्होंने बताया है कि उन्होंने कब कब और कैसी कैसी किस किस तरीके की दावत उन्होंने खाई, और उन्होंने ऐसी ऐसी दावतें खाई जिसके बारे में वो कहते हैं कि कम ही लोगों को ऐसी दावतें नसीब होती हैं। और दावत के बारे में वो कहते हैं कि दावत का यह हाल है कि जैसे दोस्त है कि मुझे दोस्तों से बचाओ, ऐसे ही दावत का भी यही हाल होता है कि जब दावतें आना शुरू होती हैं तो दावतों का कोई मौका नहीं होता, कोई त्यौहार हो, कोई मेहमान आया हो, तो हर मौके पर जो है लोग बाग दावत देते हैं। और दावत से अगर किसी के घर पे दावत के लिए अगर आप लगातार दावतें आ रही हैं और आप किसी के घर पे दावत के लिए जा रहे हो, तो या तो रशीद अहमद सिद्दीकी का मानना है कि कोई भी मौका होता है, दावत का रुका आपके पास आ जाता है और आपको उस दावत में जाना आपकी मजबूरी हो जाता है। अगर आप दावत में नहीं जाओ तो गुरूर और बेतवज्जही की शिकायत करते हैं लोग कि भाई ये गुरूर मंद हो गया है, घमंड आ गया है और ये हमारे बुलाने पे नहीं आ रहा है। अगर आप चले जाओ तो आपका मैदा और आपके बस दोनों खराब होती है, मैदा आपका पेट भी खराब हो जाएगा और फिर आप बीमार पड़ जाओगे। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मैंने ऐसी ऐसी जगह और इस तरह की किस्म की मैंने दावत खाई और मैं दावतों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। वो अपनी पहली दावत का जिक्र करते हुए कहते हैं कि मैंने पहली दावत एक ऐसे इंसान क्या खाई जिसको मैं कभी नहीं भूल सकता, और ऐसी दावत कम ही लोगों को मिलती है कि जो है इस तरह की दावत में कम ही लोग जाना पसंद करते हैं। उनकी पहली दावत एक कपड़ा बुनने वाले शख्स क्या थी जो कपड़ा बुनने का काम किया करते थे, और वो दावत भी ऐसी थी कि मई का महीना था और दोपहर की चिलचिलाती धूप में उन्होंने जो है लोगों को बुलाया था खाने के ऊपर, और पूरी बस्ती को मदऊ किया था, मतलब पूरी बस्ती को उन्होंने उस खाने के लिए बुलाया था। और पूरी बस्ती वाले जो है उनके खुले एक मैदान था मई के महीने के अंदर, वह चारों तरफ बैठे हुए थे, छत मकान मैदान, कहीं भी किसी भी इंसान के लिए कोई जगह नजर नहीं आ रही थी। चारों तरफ लोग खाना खाने के लिए बैठे हुए थे उस चिलचिलाती हुई धूप में। मैं भी एक नीम का पेड़ बड़ा सा देखा मैंने और उसकी जड़ के ऊपर जाकर खाया देखकर मैं खाना खाने के लिए बैठ गया। उस दावत में फर्श और दस्तरखान का कोई दस्तूर नहीं था, कोई मेहमानों के लिए कोई इंतजाम नहीं था कि वो जो है फर्श के ऊपर बैठ सकें या दस्तरखान बिछाकर उन्हें खाना खिलाया जा सके। मैं जिस पेड़ की जड़ के ऊपर बैठा था उसी के सामने एक बड़े मियाँ भी बैठे हुए थे। उन बड़े मियाँ के गोद में उनके नाती पोते भी बैठे हुए थे, और हम मेरे ही सामने साइड में एक कुत्ता भी बैठा हुआ था जो भी शायद दावत का ही इंतजार कर रहा था कि शायद कुछ उसको भी खाने के लिए मिल जाए। दावत शुरू हुई और गरम गरम तंदूरी रोटी जो है हाथ में पकड़ा दी गई और एक मिट्टी के प्याले के अंदर सालन जमीन के ऊपर रख दिया गया।
पानी के लिए बृष्टि ताम चीनी का एक टूटा फूटा सा गिलास लेकर आया और सबको पानी पिलाने लगा। लोग बाग खाने में मशगूल हो गए, पसीने बह रहे थे, धूप पड़ रही थी और लोग बाग खाना खा रहे थे। इतने में बड़े मियाँ जो मेरे सामने बैठे हुए थे वो हिलाल करते जाते थे और खाना खाते जाते थे। हिलाल होता है जिससे हम टूथपिक या वो तिनका जिससे हम दांत साफ करते हैं अगर हमारे दांत में कुछ फंस जाता है। तो बड़े मियाँ अपने हिलाल करते जा रहे थे, खाना खाते जा रहे थे। उनके नाती पोते उनकी गोद में बैठे हुए थे। उन्हीं में से किसी एक नाती ने एक हड्डी उस कुत्ते के सामने उछाल दी। जैसे वो हड्डी कुत्ते के सामने उछाली, एक झाड़ी के अंदर एक छुपा हुआ कुत्ता भी बैठा था, इसी ध्यान में कि शायद इसको कुछ खाने को मिल जाए। वो मेरे सामने वाले कुत्ते के ऊपर लपक पड़ा और ये दोनों में आपस में गुत्थम गुत्था हो गई और जो है खिलाल बड़े मियाँ की हलक में जाके फंस गया। उनके नाती पोते मेरी सालन के अंदर आन पड़े और जो है एक हुल्लड़ मच गया, शोर मच गया और इस तरह जो है सब लोग भाग खड़े हुए। तो कह रहे हैं कि इस तरह की जो दावत मैंने खाई, इस किस्म की दावत तो बहुत कम लोगों को मिली होगी जो उन्होंने इस तरह की दावत कभी खाई होगी। अब मैं रशीद अहमद सिद्दीकी की दूसरी दावत का जिक्र करने जा रही हूँ जिसमें उन्होंने बताया है कि ये दावत भी बहुत कम लोगों को नसीब हुई होगी कि जो है इतनी आलीशान दावत उन्होंने खाई। और बता रहे उनका मानना है कि ऐसी दावत जो है बहुत कम लोगों को नसीब होती है। इसके कुछ मैंने मीनिंग लिख रखे हैं, आप पहले इसको नोट कर लीजिए, समझ में ना आए तो पोज करके आप लिखिएगा। तिलिस्म होशरूबा ये उर्दू की मशहूर दास्तान है। पुरशौकत शानदार, ताजीम इज्जत, जराई ऑपरेशन, गोंग खाने से पहले बजने वाला घंटा, जो खाने से पहले घंटा बजता है, जो हमारे स्कूलों में भी खाने की छुट्टी होती है घंटा बजाया जाता है। उनकी जो दावत आई वो एक बहुत बड़े शहर के इज्जतदार और दौलतमंद घराने से ताल्लुक़ रखते थे जिन्होंने उनको दावत पे मदऊ किया था, दावत पे बुलाया था। जब वो घर पहुंचे तो मेज़बानी की जो फराइज थी वो खातून खाना निभा रही थी। खातून खाना जिनका घर था, मेज़बान उसे कहते हैं जो हमें दावत पे बुलाता है। जो घर वाले होते हैं वो सब मेज़बान कहलाते हैं और मेहमान जो खाना खाने के लिए गया है। मैं आपको डिफरेंस इसलिए बता रही हूँ कि मेहमान और मेज़बान में कई लोग जो है परेशानी होती है उन्हें समझने में कि कौन मेज़बान है और कौन मेहमान है। तो वहाँ जब वो पहुँचे तो मेज़बानी के फराइज खातून खाना कहते हैं घर की लेडीज या जिनका घर है वो निभा रही थी। जब वो घर पहुँचे तो उन्होंने वहाँ देखा कि इतना शानदार और इतनी चमकदार चीज़ों से घर सजा हुआ था। जैसे ही वो ड्राइंग रूम में उन्होंने गए और ड्राइंग रूम में पहुँचे तो उनका घर इतनी चमकदार और इतनी नायाब और इतनी खूबसूरत चीज़ों से सजा हुआ था कि ऐसी नायाब और इतनी खूबसूरत चीज़ें उन्होंने या तो मिलाद में ही कभी सुनी थी या जो है तिलिस्म होशरूबा जो कि मैंने आपको बताया कि उर्दू की मशहूर दास्तान में इन चीज़ों का जिक्र इसी में उन्होंने पढ़ा था। तो देखते ही लोगों को जो है आंखें चार हो गई। क्यों? क्योंकि वो घर में इतना सजा हुआ था कि दिन में ही जैसे तारे चमक रहे हैं या दिन में तारे निकल आए हैं। जैसे आगे बढ़े खाने के कमरे में जब हम पहुंचे तो ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे किसी बहुत बड़े आदमी का किसी बहुत बड़े शफाखाने के अंदर जो है ऑपरेशन होने जा रहा है। चारों तरफ सामान जराई मतलब तीर फाड़ का ऑपरेशन का सामान रखा हुआ है। वहाँ के नौकर नौकरानी भी इतनी पुरशौकत लिबास के अंदर सजे हुए थे कि हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम किससे इज्जत करवाएं या किससे ताज़ीम करवाएं और किसकी ताज़ीम लें, मतलब किसकी इज्जत करें और किससे इज्जत करवाएं। जब खाने का गौं बजा या खाने की घंटी बजी तो खाना आना शुरू हुआ और खाना तरह तरह के जो है लिबास फाखराना मतलब जो है खास मौकों पर पहने जाने वाले लिबास के अंदर लिपटा हुआ चला आ रहा था और लिबास उरूसी के अंदर चला आ रहा था। जैसे उरूस कहते हैं दुल्हन को, जैसे दुल्हन का लिबास होता है सजा हुआ, ऐसे ही खाना जो है तरह तरह के दुल्हन के लिबास में और ख़ास मौके पर पहने जाने वाले लिबास में और यूनिफॉर्म के अंदर खाना सजा हुआ चला आ रहा था। और हम उस खाने को देखते ही रहे कि खाना जो है आया और आता ही रहा और बहुत देर तक जो है तरह तरह के खाने वहाँ के जो नौकर नौकरानियाँ थे वो यूनिफॉर्म के अंदर उस खाने को लाते रहे। जब खाना लगा दिया गया तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस खाने को हम खाएं
या जो है इसको हम देखें या फिर खड़े होकर कौमी तराना इस खाने के लिए गाएं। जब खाना आ चुका तो दूसरी मुसीबत हमारे लिए थी कि उस खाने को हमें किस आले से खाना है या खाना खाने के लिए हमें कौन सा आला इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि वहां पे तो बहुत सारे आले और रखे हुए थे और हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कौन सा खाना किस आले से खाना है और कौन सा आला किस खाने के लिए इस्तेमाल करना है। तीसरी मुसीबत ये थी कि उस खाने के लिए कि उस खाने के अजीज व अकारीब इतने सारे थे कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा खाना किसके साथ खाना है। मतलब तरह तरह का खाना था, तरह तरह के नान, तरह तरह के कौरमे, तरह तरह की बिरयानियाँ। हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम कौन सा खाना किसके साथ खाएं। अगर हम कहीं गलत खाएंगे तो हमें जो है बिल्कुल गवार या गलत ना समझ लिया जाए। इसलिए जो है हम इस मुसीबत में पड़े थे कि जो है इतनी बड़ी दावत हमें नसीब हुई और हम जो है इसमें कहीं गलत साबित ना हो जाए। हाँ, ये मीनिंग उतारिए आप बोर्ड पे से। लिबास फाखरा खास मौके पर पहने जाने वाला कीमती लिबास, मलबूसात उरूसी दुल्हन का लिबास, मालूम होना खत्म होना, मुलाहिदा करना गौर करना, तपाक मोहब्बत से या खुलूस से, आकिबत खराब होना बुरा अंजाम होना। आप इसको एक बार अच्छे से पॉज कर लीजिए और उसके बाद आप इसको नोट कर लीजिए। अब कौरमे के मुतालिक रशीद अहमद सिद्दीकी जो है कुछ बात बताना चाह रहे हैं कि जो कौरमा है अमूमन हर दावत में पकाया जाता है और उन्होंने कौरमे के मुतालिक कुछ मज़ा पेश करते हुए बताया है कि छोटी से छोटी दावत भी हो तो लोग कौरमा बनाना पसंद करते हैं, कौरमा खिलाना पसंद करते हैं। लेकिन यही कौरमा जब किसी रईस आदमी के बन जाता है तो वो इस कौरमे का मज़ा ही कुछ और हो जाता है और वो इस खुलूस और मोहब्बत के साथ और मौलाना साहब को खिलाना पसंद करेंगे कि जैसे मौलाना साहब को खाना नहीं खिला रहे हैं बल्कि उनके ऊपर कोई जोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं। और वो बार बार मौलाना साहब को कहेंगे कि देखिए आप जो ये कौरमा है ये दिल्ली का बड़ा मशहूर हलवाई है जिसने कौरमा बनाया है और इसका सानी अब कोई और नहीं या ऐसा हलवाई अब नहीं है और अब इस तरह का जो है कौरमा बिल्कुल मालूम होता जा रहा है। ये हलवाई ऐसा हलवाई है कि सिर्फ बादाम के ऊपर बना है और पूरा जो है बादाम के अंदर ही उसने ये बनाया है। आप कम से इसे खा के देखिए, बोटी की खस्तगी पर ध्यान दीजिए कि बोटी कितनी अच्छी गली हुई है और बार बार वो जो कहेंगे कि आप और खाइए उन्हें ज़बरदस्ती इसरार करेंगे, जबकि मौलाना साहब मना करेंगे कि नहीं अब बहुत हो चुका, लेकिन वो मानेंगे नहीं और किसी सामने वाले को जो है ज़बरदस्ती जो है ऑर्डर देके आवाज़ देके बुलाएंगे और कौरमा ज़बरदस्ती उनकी प्लेट में डलवाएंगे जैसे और उस इस तौर पर सामने वाले को बुलाएंगे कौरमा देने के लिए कि जैसे मौलाना साहब को कौरमा नहीं खिला रहे हैं बल्कि मौलाना साहब को पिटवाने के लिए बुलाया जा रहा है। इसी तरह कई मेज़बान ऐसे होते हैं कि वो अपने सर की कसम दे दे के जो है प्लेट के अंदर ज़बरदस्ती डलवा देते हैं और उस वक्त ऐसा जी चाहता है कि इस प्लेट को या तो अपने सर पे मार लीजिए या फिर जो है अपना गिरबान चाक करके कहीं ना कहीं निकल जाइए। हालत ये है कि वो बार बार मेज़बान आपको ये कहेगा कि आप और मेज़बान की यह हालत होती है कि वो आपको जो है बार बार ये कहेंगे कि जो है बहुत जल्दी में मैंने आपको दावत दी या बहुत जल्दी में जो भी ये दाल रोटी का इंतज़ाम हो सका वही मैं आपके लिए कर पाया हूँ। लेकिन असल में उसकी मेज़बान की नीयत तो ये होती है कि मैं उससे ये कहा जाए कि भाई जो तुमने जो कुछ भी हमारे लिए किया है ये मेरी साथ पुश्तों को भी कभी नसीब नहीं हुआ था और जिस इशार और उस मोहब्बत के साथ और खुलूस के साथ तुमने खिलाया ऐसा मैंने कहीं किसी दावत में मुझे नसीब नहीं हुआ। उसकी नीयत यही होती है मेज़बान की, वो बार बार आपको कसम दे देके ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश करता है। और कहीं कुछ दावतों में कुछ मेहमान इस तरह की हरकतें करते हैं जो कि देखने के लायक नहीं होती हैं या वहाँ जाना जो है उन मेहमानों के साथ लोग बाग खाना खाना पसंद नहीं करते हैं। कई महफिलें ऐसी होती हैं कि लोग उसमें जो है डिश में अगर कोई कौरमा चला आ रहा है तो लोग बाग उसको हाथों से उंगलियों से घंगोल घंगोल के अपने पसंद की बोटी अपनी प्लेट में उमेड़ लेते हैं और ये सोच के कि दोबारा डिश पता नहीं कितनी देर में आएगी तो ज़रूरत से ज़्यादा जो है कौरमा वो अपनी प्लेट के अंदर उंडेल लेते हैं और जो उनसे खाया जाता है खाते हैं और जो बोटी उनके समझ में नहीं आती है
वो वापस से जो है उस डोंगे के अंदर उलेट देते हैं। और कुछ लोग जो है अपने मुंह के अंदर जो है अपने निवाले की पजीराई इस तरीके से करते हैं जैसे किसी सर्कस के घोड़े को चाबुक लगा रहे हैं, मतलब चबड़ चबड़ करके खाना खाते हैं। और पानी जब वो पिएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे अपने गले में पानी नहीं पी रहे, जैसे सुराही या कलगले या बीना का काम ले रहे हैं वो अपने गले से। और जो है सीधा वो अपने पूरी बोतल अपने जो है गले के अंदर उंडेलना शुरू कर देते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि कहीं बाहर किसी दूसरे की दस्तरखान पे बैठे हैं, बल्कि खाना खा के जो है इस तरीके से डकार मारेंगे जैसे अपने घर के दस्तरखान पर बैठे हुए हैं। और सनी हुई उंगलियों को जहाँ अब वहीं जो आपके सामने रोटी रखी उसी से वो पोंछ लेंगे। तो इस तरह की जो कई मेहमान होते हैं वो इस तरह की गलत हरकतें भी करते हैं। और खाना खाने के बाद इस तरीके से वहीं लंबे होने की कोशिश करते हैं जैसे अपने घर की चारपाई के ऊपर बैठे हुए हैं। तो इस तरह रशीद अहमद सिद्दीकी ने दावत का अलग अलग जिक्र उन्होंने पेश किया कि उन्होंने किस किस तरीके की दावत खाई और किस किस तरह के मेजबान होते हैं और किस किस तरह के मेहमान होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये सबक दावत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी सबक के मेन पॉइंट्स आपको लिखाऊंगी और वो पॉइंट्स से आपको ये पूरा सबक जो है एक समरी के तौर पे आपके पास इकट्ठा हो जाएगा और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और आपको बुक में सबक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुदा हाफिज। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं अपना इसी का पार्ट 2 इस दावत सबक का पार्ट 2 जब मैं अपलोड करूं तो आपको उसके बारे में पता चल जाए।